Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'll talking about class 10th, chapter number 1 History, Nationalism in Europe. इस चैप्टर की समरी करवाने जा रही हूँ मैं आपको. So first of all, look at the first point, the French Revolution and the idea of the nation. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ और नेशन का जो आइडिया था वो कैसे आया. 1789, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड. मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बड़े चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो देखेंगे. पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन पीपल. मोनार्क मीन्स एक राजा का जो राज होता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्किल सेशन. पावर जो थी मोनार्क से लेकर कॉमन पीपल में ट्रांसफ़र कर दी गई. इट इज़ अ बिग चेंज. सो सेकेंड वन, ब्रॉट न्यू फ्लैग. एक नया फ्लैग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको बोलते हैं ट्री कलर फ्लैग. नंबर थर्ड, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज. जो फ्रेंच थी वो नेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी. न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन. क्या हुआ कि एक जो नेशनल एंथम था उसे कंपोज किया गया और कसम खाई गई कि हम अपने राष्ट्र के लिए जो हो सके वो करेंगे. नेक्स्ट, नंबर फिफ्थ, स्टेट जर्नल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम नेशनल असेंबली. स्टेट जर्नल जो था वो आम लोगों ने ही उसको चूज़ किया और उसका नेम रख दिया नेशनल असेंबली. नंबर सिक्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. जो कस्टम ड्यूटीज़ थी इंटरनल वो सब रिमूव कर दी गई. नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रोड बाय फ्रेंच आर्मीज. जो नेशनलिज्म मीन्स अपने देश के प्रति प्रेम. तो जो वो नेशनलिज्म का आइडिया था वो फ्रेंच आर्मीज ने बहुत बड़े सतर पर फैला दिया था. सो दीज आर द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. Next point, it is also very important. 1799 to 1815 का टाइम पीरियड क्या था? नेपोलियन रूल. इस टाइम पीरियड में जो नेपोलियन थे उन्होंने रूल किया था. सिविल कोड ऑफ 1804, उन्होंने नेपोलियंस ने 1804 में सिविल कोड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको बोला जाता था नेपोलियन कोड. सिविल कोड भी बोला जाता है, नेपोलियन कोड भी बोला जाता है. इसमें क्या था? नेपोलियन कोड में क्या था? इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ. मीन्स कि जो लॉ है, कानून है, उसके सामने सभी इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ. राइट टू प्रॉपर्टी, नो वन कैन टेक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट गवर्नमेंट. प्रॉपर्टी का राइट होगा हर किसी को, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं हड़प लेगा. मीन्स कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता था. फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड. जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे सब हटा दिए गए. फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम. जो पीसेंट्स थे जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी रिमूव कर दी गई. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड. आवाजाही के जो साधन थे, जो बातचीत करने के साधन थे, उनमें इम्प्रूवमेंट की गई. सो दिस इज़ अ सिविल कोड ऑफ 1804. सो यू नो वेरी वेल कि अगर एक चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड. नेपोलियन कोड के ड्रॉबैक्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, इंक्रीज्ड टैक्स. जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया गया. सेकंड, सेंसरशिप वर इम्पोज्ड.
सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया गया ज़बरदस्ती। और नंबर थर्ड, फोर्स्ड टू जॉइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। सो नेक्स्ट वन इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म था, राष्ट्र के प्रति प्यार था, वो कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। मिड 18th सेंचुरी 1750 टू 1815 कि 1750 से लेकर जो 1815 का समय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वर नो नेशन स्टेट। इस समय मीन्स जो 18th सेंचुरी थी, मिड 18th सेंचुरी, तब कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी बिकॉज ऑफ सो मच डिवर्सिटी। तो क्या था, जब कोई नेशन स्टेट ही नहीं था तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग तो रह ही नहीं सकते थे, तो इसकी वजह थे वहाँ पर बहुत ही तरह के लोग रहते थे। एग्जाम्पल, हैब्सबर्ग एम्पायर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। यहाँ पर 3 तरह के लोग बेसिकली थे, फ्रेंच पीपल, इटालियन पीपल एंड जर्मन पीपल। जैसे ग्रुप्स थे, वहाँ पर 2 ग्रुप थे, अरिस्टोक्रेसी एंड पीसेंट्री। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? एरिस्टोक्रेसी क्लास में 2 क्लासेस है ना, तो एरिस्टोक्रेसी क्लास में कौन आते थे? लैंड ओनिंग क्लास, जिनकी अपनी ज़मीन होती थी। स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, अरिस्टोक्रेसी वाले क्या बोलते थे, जैसे हम अपनी मदर टंग पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी है आप यूज़ करते हो, वैसे ही वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। नंबर थर्ड, स्मॉल ग्रुप, उनके ग्रुप्स बहुत स्मॉल होते थे। नंबर 4, फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिजेस, वो अपने रिश्तेदारों के जो रिलेटिव्स थे उनके बीच ही अपने जो सन और डॉटर्स थे उनकी मैरिजेस कर देते थे और जो उनकी बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। और नंबर 5, यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनका जो वे ऑफ लाइफ था, जीने का तरीका था, वो भी सिमिलर था, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता था, तो ऐसे वो यूनाइट रहते थे। जो दूसरा ग्रुप था पिजेंट्री, उसमें क्या था, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। लुक्ड आफ्टर अरिस्टोक्रेसी लैंड, वो क्या करते थे, अरिस्टोक्रेसी जो थे, मालक थे ज़मीन के, उनकी ज़मीन की देखभाल कौन करते थे? पिजेंट्री, क्योंकि वो उनसे नीची क्लास थी। नेक्स्ट है मिडिल क्लास राइज ड्यू टू राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मिडिल क्लास कैसे राइज हुई? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, मशीनें आ गई, सारा लोगों का काम, हाथों का काम मशीनों से करना शुरू कर दिया गया, तो मिडिल क्लास राइज हुई। टाइप्स ऑफ मिडिल क्लास, कितनी टाइप्स की मिडिल क्लासेस थी? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स। सो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मिडिल क्लास। चेंजेस स्टार्टेड कमिंग, अब क्या था, जब कोई भी नई हम मशीनरी लेके आते हैं, कोई भी नया चेंज हम घर पे ही करते हैं, तो क्या होता है, चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजेस तो हर चीज़ के साथ होते ही होते हैं। सो मिडिल क्लास केम विद 2 आइडियाज़। सो मिडिल क्लास कैसे आगे आई? 2 आइडियाज़ के साथ। नेशन स्टेट, 1 कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, पीपल लिव टुगेदर। उन्होंने सोचा कि एक नेशन स्टेट बना लो, जहाँ पे क्या होगा, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही ट्रेडिशन, एक ही इतिहास के, हिस्ट्री के लोग इकट्ठे रहेंगे। नंबर 2, उन्होंने बोला लिबरल नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म क्या होना चाहिए? लिबरल होना चाहिए। मीन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम के साथ वो बोल सके, फ्रीडम के साथ अपना काम चूज कर सके। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यू ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड में भी आपने पढ़ा था कि वो भी चाहते थे कि इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने सभी बराबर होने चाहिए। सो गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, अब क्या था, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के साथ एग्रीमेंट करे कि हर चीज़ में लोगों की एग्रीमेंट ली जाएगी, अपने आप ही गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना देगी। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, सारी जो एरिस्टोक्रेसी थे, मीन्स जो जिम्मेदार थे, उनकी सारी सत्ता को हटा दिया जाए और जितने भी क्लैरिकल प्रिविलेजेस हैं, जितनी भी उन पर बंदिशें हैं, वो हटा दी जाए। लास्ट वन उन्होंने क्या सोचा,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए और प्रतिनिधि उसमें शामिल होने चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या थी, ओनली मेन अबव 21, वो वाले आदमी जिनकी आयु 21 से ज़्यादा थी, अलाउड टू वोट हु हैव देयर प्रॉपर्टी, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी है और उनकी आयु, उनकी एज 21 से ज़्यादा है। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अब क्या था, स्टेट टू स्टेट मीन्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, तो स्टेट टू स्टेट जो व्यापार था उस पर पाबंदियां लगा दी गई, ट्रेड बैरियर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी होता है, तो ये प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या थी कि 21 ईयर होना चाहिए आयु और उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो वोट दे सकता है। दूसरी प्रॉब्लम थी ट्रेड बैरियर्स, तो सोल्यूशन क्या था, इन 1834 कस्टम यूनियन फॉर्म्ड, 1834 में एक यूनियन बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड कस्टम यूनियन फॉर्म, कस्टम यूनियन, यूलेवेरेन भी बोलते हैं, अनदर नेम यूलेवेरेन। प्रशिया स्टार्टेड, मैनी अदर जर्मन स्टेट ज्वाइन लेटर, प्रशिया ने तो कस्टम यूनियन को स्टार्ट कर दिया और बाकी जो जर्मन की स्टेट्स थी उन्होंने भी इसको बाद में ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है रिजल्ट्स क्या निकले, पहले प्रॉब्लम्स थी, फिर हमने सॉल्यूशंस देखे, अब रिजल्ट क्या आया वो भी देखना है। उन्होंने यूनियन तो बना ली, रिजल्ट था अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स, सारे ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, करेंसी का नंबर जो था वो रिड्यूस कर दिया गया 30 से 2 तक। सो आई होप you will enjoy this video. So student, this is a part 1 of the history chapter, the rise of nationalism in Europe. So I'll try to give you a series of the full series of this chapter. Okay, so I'll hope you enjoy my video. After watching this, you'll understand each and everything related to this chapter. If you don't subscribe my channel now, so now you can subscribe it. Please subscribe, share and like it. I hope you enjoy. Thank you so much.